अच्छा बच्चों, तो आज के लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का हम पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हमारे ट्री डायग्राम्स रह गए थे। ठीक है, तो वही हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह आज। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, ट्री डायग्राम जैसे सैम्पल स्पेस मैंने तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था ना, उसी तरह ही है। ठीक है, वो बेसिकली समझ लो वही चीज़ दिखाती है। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली थोड़ा सा वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अलग है। ठीक है, तो अब समझो ये एक सिनेरियो दिया हुआ है और मैं सवालात के साथ ही तुम्हें कुछ ट्री डायग्राम्स को से चीज़ें या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का क्या बोलते हैं तरीका सिखाऊंगा, और कैसे पढ़ते हैं ट्री डायग्राम को वो भी सिखाऊंगा। तो अ कॉइन इज़ बाइस सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज हेड व्हेन इट इज़ टॉस्ड इज़ 0.8। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 0.8 है। द कॉइन इज़ टॉस ट्वाइस। सही है, तो 2 दफ़ा उछाला है सिक्का इन्होंने। ठीक है, तो ये देखो, ये फर्स्ट टॉस और ये सेकंड टॉस। और अगर तुम पढ़ो तो बेटा फर्स्ट टॉस में क्या क्या चांसेस हैं? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सेकंड टॉस में भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सो बेसिकली इसने चांसेस दिखा दिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8 है। ठीक है, अब अगर मुझे इस डायग्राम को कंप्लीट करना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट ये है कि हम इस डायग्राम में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ गायब हैं, ठीक है, जो नहीं लिखी हुई, उसको कंप्लीट कर लें। तो बेटा अगर मैं पूछूं कि फ़र्स्ट टॉस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो थोड़ा सा गौर करो कि ये एक सिंगल पॉइंट से ये 2 ब्रांच निकल रही है। ऐसा ही है, याद रखना, जब सिंगल पॉइंट से 2 ब्रांच निकले तो उन दोनों ब्रांचेस का जो सम ऑफ बेसिकली उन दोनों ब्रांचेस की जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी x है, तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 0.8 प्लस x होगा वो क्या होगा? 1 के ही इक्वल आएगा। सही है, सो द ब्रांचेस इमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इन अ ट्री डायग्राम बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो 0.8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 हुआ। तो अगर मुझे x निकालना है तो ये 1 माइनस 0.8 हो गया, तो क्या आया? 0.2। तो बेटा ये x की वैल्यू क्या आई? 0.2। तो रूल नंबर वन क्या सिखाया मैंने कि रूल नंबर 1 क्या है तुम्हारा? ठीक है, इस ट्री डायग्राम में कि बच्चा द ब्रांचेस इमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट has a sum of probability equals to 1। सही है, 1 के इक्वल होगी उनकी प्रोबेबिलिटी का सम। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1, तो मैं इसको बेसिकली हाईलाइट कर देता हूँ इधर। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं मुझे फर्दर और डायग्राम्स के अंदर बेसिकली मतलब पूरी डायग्राम की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो मुझे पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8। तो यहाँ पे भी 0 पॉइंट लिखा। अब देखो ये दोनों ब्रांचेस एक ही सिंगल पॉइंट से इमर्ज कर रही हैं, तो बेटा वही बात हो जाएगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.2, क्योंकि सम क्या होना चाहिए इनकी प्रोबेबिलिटी का? हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसी तरह ये भी हेड 0.8 है और ये क्या हो जाएगा? 0.2। ये प्रोबेबिलिटी डायग्राम हमने ख़त्म कर लिया और यहाँ हमने रूल नंबर 1 पढ़ा। ठीक है, इसमें और रूल्स हैं, वो मैं सिखाऊंगा आहिस्ते ऐसे करके। जैसे जैसे सिनेरियो आता जाएगा तो मैं बताऊंगा कि इस तरह के सवाल फिर कैसे शो करने। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज हेड बोथ टाइम। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ कि कॉइन दोनों दफ़ा हेड शो कर रहा है, यानी वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, यानी हेड और फिर अगला भी हेड आए। सही है, जब कभी भी एंड का वर्ड इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, या अगर तुम देखो, अगर तुम गौर करो तो हेड एंड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले और दूसरे टॉस में दोनों में हेड ही आए, तो ये है। और ये एक बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक सिंगल ब्रांच बन रही है या एक स्ट्रेट ब्रांच बन रही है। ये देखो, एक स्ट्रेट ब्रांच बन रही है। जब कभी भी ऐसी स्ट्रेट ब्रांच दिखे, ठीक है, और इस पूरी एक स्ट्रेट ब्रांच की अगर तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, यानी हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड एंड हेड आने की। ठीक है, फर्स्ट टॉस में भी हेड आए, सेकंड टॉस में भी हेड आए, तो बेटा इन दोनों की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 0.8 इंटू 0.8 कितना आ गया? 0.64। तो हेड एंड हेड, और एंड का वर्ड जब भी तुम इस्तेमाल करो ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है बेटा। एंड का वर्ड जब भी इस्तेमाल करो इसका मतलब मल्टीप्लाई है बेटा।
ठीक है। तो हेड एंड हेड, सही है, आना चाहिए, ठीक है। तुम्हें उसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों दफ़ा हेड आए, ठीक है। तो बेसिकली तुमने इस तरह निकाली, और इस तरह मैंने टी डायग्राम पे समझाया कि अगर तुम्हें ऐसे सिंगल ब्रांच नज़र आ रही हो, ठीक है, एक स्ट्रेट ब्रांच, ठीक है, और उस पूरे इवेंट की तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस पूरे एक्सपेरिमेंट की बोल लो, तो तुम क्या करोगे, बेसिकली उनकी प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई करोगे, ये याद रखना, ठीक है। तो एक सिंगल ब्रांच की, ये रूल नंबर 2 था, ठीक है। ये ट्री डायग्राम में आप समझ लो रूल नंबर 2 था। तो इसको किस तरह लिखें हम, ठीक है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, सिंगल ब्रांच या टोटल ब्रांच प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ठीक है, तो उसमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सही है। एक पूरी ये ब्रांच है ना, ये पूरी एक ब्रांच हो गई ना, ये एक सिंगल ब्रांच हो गई, सही है। तो इसमें क्या करोगे, प्रोबेबिलिटीज़ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सही है। अच्छा, अब नीचे आते हैं सवाल में, कह रहा है फाइंड द, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट बच्चों, क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज हेड एटलीस्ट वंस। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एटलीस्ट वंस, एटमोस्ट 2 टाइम भी हो सकता है, यानी 2 दफ़ा हेड भी आ सकता है। तो अब सुनो गौर से बात, एटलीस्ट वर्ड पे ध्यान देना, एटलीस्ट वंस बोला है या 2 दफ़ा भी हेड आ सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल चांसेस है, हो सकता है हेड एंड हेड आ जाए, सही है। और देखो मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई एक हेड आ जाए और एंड दूसरा टेल आ जाए, और क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई पहला टेल आए एंड दूसरा हेड आ जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब अगर इधर देखो भाई, हेड एंड हेड आने की ये एक ब्रांच थी, ठीक है, हेड एंड टेल आने की ये दूसरी ब्रांच है आपकी, टेल एंड हेड आने की ये आपकी तीसरी ब्रांच है। अगर इस तरह मल्टीपल ब्रांचेस ट्री डायग्राम में इन्वॉल्व हो रही हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे केस में वो मल्टीपल ब्रांचेस की ही प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो रही है, तुम्हें वही कैलकुलेट करके देनी है, तो तुम्हें पता है इंडिविजुअल ब्रांच की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, कि वो मल्टीप्लाई करनी है आपस में प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं इंडिविजुअल ब्रांच की जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है उन सबको आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब ये बात समझ नहीं आई होगी, करके दिखानी पड़ेगी। देखो पहली मेरी ब्रांच ये, ठीक है, हेड एंड हेड, सही है। तो मैं, ये मेरी क्या है, एक इंडिविजुअल ब्रांच है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, ये इंडिविजुअल ब्रांच की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके। तो हेड एंड हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, ठीक है। अब मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आ जाए और टेल आ जाए, तो ये अब दूसरी ब्रांच आ गई। तो दूसरी ब्रांच में, अब दूसरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, 0.8, देखो ये 0.8 है और ये क्या है 0.2, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है इस केस में, कि पहला टेल हो और अगला हेड हो, तो ये आ गया। अब ये तीसरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, टोटल 0.2 इंटू 0.8 करके, तो 0.2 इंटू 0.8 करके। अब मुझे इस पूरे सिनेरियो की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं ये इंडिविजुअल ब्रांच की जो मैंने अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी, इनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, इनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर तुम्हारे केस में मल्टीपल ब्रांचेस इन्वॉल्व हो जाए, सही है, मल्टीपल ब्रांचेस इन्वॉल्व हो जाए, तो तुम क्या करोगे, जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब की इंडिविजुअल या बेसिकली उस ब्रांच की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और वो सारी इंडिविजुअल जो टोटल ब्रांच की प्रोबेबिलिटी आई उन सबको आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ऐड इंडिविजुअल टोटल ब्रांच प्रोबेबिलिटी। और अगर तुम देखो तो तुम खुद बोलते हो कि हेड एंड हेड आ सकता है, या का मतलब क्या है, और, सही है। और क्या आ सकता है, हेड एंड टेल आ सकता है, और क्या आ सकता है, टेल एंड हेड आ सकता है। तो बेटा जहाँ और का वर्ड इस्तेमाल हो वहाँ क्या आता है, प्लस आता है, सही है। और जहाँ एंड का वर्ड इस्तेमाल हो वहाँ क्या आता है, मल्टीप्लाई, सही, क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो दैट्स हाउ यू विल डू, सही है। तो ये आएगा
इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मिनट यार, मैं कैलकुलेटर चलाता हूँ। मेरे ख्याल से ये 0.96 आना चाहिए। 1 मिनट को बच्चों, कैलकुलेटर चला लेते हैं। ये तो 0.64 है, और ये देखते हैं 0.8 इंटू 0.2, तो ये 0.16 है, और ये भी दूसरा भी 0.16, 0.16, ये 0.96 ही आ रहा है। सही, तो क्या आ गया आंसर आपका फाइनल? 0.96। तो बेटा ये ट्री डायग्राम तुम लोगों को आई होप रीड करना आ गई होगी। ठीक है, एक और मैंने 3-4 ट्री डायग्राम्स रखी हुई हैं। अब कुछ एक और ट्री डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चा ट्री डायग्राम को ना पहले कंप्लीट किया करो। ठीक है, अगर ट्री डायग्राम नहीं कंप्लीट करोगे ना तो बेसिकली सवाल सॉल्व करने में तुम्हें ही मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसको ऊपर ले आते हैं भाई, ये इधर से इधर चला गया। अच्छा, अब ये ट्री डायग्राम है और बोला ये ट्री डायग्राम प्रोबेबिलिटी दिखा रही है कि मैं कब लेट हूँ वर्क पे और कब बेसिकली लेट हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2 डेज़ की बात हो रही है। ये आपका फर्स्ट डे है। ठीक है, लिख देता हूँ, ऊपर नहीं लिखा हुआ था इसने, मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड डे की बात हो रही है। सही है, तो बेसिकली वो कह रहा है कि किसी भी दिन लेट होने की प्रोबेबिलिटी इज़ 0.05। अच्छा, अब मुझे इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो देखो इधर, अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैं पहले दिन लेट नहीं हुआ, तो मैं कैसे निकालूंगा? सही है, तो मुझे पता है कि ये जो ब्रांच है ये सिंगल पॉइंट से इमर्ज कर रही है। तो बेटा ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 0.95 होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्यों? बिकॉज द ब्रांचेज आर इमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। सही है, तो जब 2 ब्रांचेस सिंगल पॉइंट से इमर्ज कर रही हो तो उनकी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये रूल नंबर 1 सिखाया। इधर आ भाई, सेकंड डे पे भी लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसने ऊपर गिवन की दी हुई है 0.05 होगी। सही है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ सेकंड डे लेट नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0.95। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस एक ही सिंगल पॉइंट से इमर्ज कर रही है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या है? सेकंड डे पे यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि लेट हो सकता है या नॉट लेट। मैं पूरा नहीं लिख रहा। ठीक है, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.05। लेट नहीं होने की क्या हो जाएगी? 0.95। तो पहले प्रोबेबिलिटी डायग्राम को अपनी फिल कर देना, फिर सवाल पे आना। बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज आई एम लेट फॉर वर्क। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी लेट फॉर वर्क पे ही निकालनी है दोनों दिन। सही, तो दोनों कंसेक्यूटिव डे पे मैं दोनों दिन लेट हुआ, तो ये काम पे। ठीक है, तो अब दोनों दिन लेट कौन सा है? ये देखो, लेट ऑन फर्स्ट डे एंड लेट ऑन सेकेंड डे। तो ये बिल्कुल एक सिंगल ब्रांच इन्वॉल्व हो रही है। आप कह सकते हो कि ये एक ब्रांच इन्वॉल्व हो रही है। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? इन दोनों, ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आ जाएगी 0.0025। आई थिंक यही होगी, 0.0025। ओके, अब कह रहा है लेट डेट आई एम लेट फॉर वर्क फॉर ओनली 1 डे। सही है, एक दिन खाली लेट हुआ। तो अब लेट क्या हो सकता है? देखो, हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखो, पॉसिबिलिटी ये है कि भाई पहले दिन लेट हो जाऊँ, ठीक है, और दूसरे दिन लेट ना हूँ। तो एल ऊपर मैंने लगा दिया कॉम्प्लीमेंट। एल कॉम्प्लीमेंट का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है? नॉट लेट। सही है, इसका क्या मतलब है? नॉट लेट। सही है, तो पहले दिन लेट हो जाऊँ, अगले दिन नहीं हूँ लेट। हो सकता है पहले दिन नहीं हूँ लेट, अगले दिन सेकंड डे पे लेट हो जाऊँ। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और ये देख लो, तो ये मल्टीपल ब्रांच इन्वॉल्व करेगी तुम्हारी ट्री डायग्राम में। तो इन मल्टीपल ब्रांच की प्रोबेबिलिटी मैंने ऐड बेसिकली कैसे निकाली है? ऐड किया आपस में। प्रोबेबिलिटी क्या की है? ऐड की है, जो मैंने रूल नंबर 3 में तुम्हें ट्री डायग्राम में सिखाया था। अब दिखाता हूँ कैसे मल्टीपल ब्रांचेस कैसे इन्वॉल्व हो रही है। भाई पहले दिन लेट है, अगले दिन लेट नहीं है। देखो, लेट ऑन फर्स्ट डे एंड नॉट लेट ऑन सेकेंड डे। सही है, तो ये एक ब्रांच हो गई। ठीक है, और दूसरी ब्रांच क्या है? नॉट लेट ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, ये एंड लेट ऑन सेकेंड डे, तो ये हो गई। तो मैंने क्या बताया था कि जब मल्टीपल ब्रांचेस इन्वॉल्व हो ट्री डायग्राम में, सिनेरियो में तुम्हारे, तो तुम क्या करोगे? इंडिविजुअल ब्रांच की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जैसे मल्टीप्लाई करके निकालते थे, और फिर वो जो मल्टीपल ब्रांच की प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी उन सबको आपस में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो मैंने इसलिए बीच में प्लस का साइन लगाया हुआ है। तो देखो 0.05, ठीक है, पहली ब्रांच की निकाल लें, इंटू 0.95 प्लस 0.95 इंटू 0.05। ठीक है, कैलकुलेटर चला के देखते हैं कि भाई क्या आंसर आ रहा है। तो 0.05 इंटू 0.95, ठीक है, और ये आ रहा है 0.095। सही है। सो बेसिकली
ये ट्री डायग्राम्स को इस तरह डील करना है। और भी है मेरे पास सवाल, ठीक है, टोटल मैंने 4 सवाल ही रखे हैं, तो ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी बच्चों। अच्छा, एमी हैज़ 10 CDs in a CD holder. Emmy's favorite group is EDEX. She has 6 EDEX CD in the CD holder. Okay. Emmy takes one of these CDs at random. She writes down whether or not it is an EDEX CD. She puts CD back in the holder. ठीक है, तो यानी वो वापसी होल्डर में भी डाल रही है। इसका मतलब ये कि रिप्लेस कर रही है, रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो देखो सिनेरियो तुम्हें हर चीज़ बता देगा। एमी अगेंस्ट टेक वन ऑफ दिस CD एट रैंडम। तो भाई पहली दफ़ा CD निकाली और दूसरी दफ़ा CD निकाली, और वो ये देख रही है कि जो उसको पसंद है, ठीक है, उसके फेवरेट ग्रुप जो है EDEX ग्रुप है, सही, तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, उसकी चॉइस जब वो निकाल लिया, ठीक है। और उसने प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, देखो उसको ये नज़र आया है कि फ़र्स्ट चॉइस में EDEX निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं पूछूँ फर्स्ट चॉइस में EDEX निकलने की प्रोबेबिलिटी, नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट EDEX CD, तो वो कैसे निकालोगे, देखो ये देखो सिंगल पॉइंट से ये दोनों ब्रांच इमर्ज कर रही है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इन दोनों ब्रांच का क्या होगा, 1 होगा, तो बेटा ये क्या होनी चाहिए, 0.4। अच्छा, एक और बात नोटिस करो, सेकंड चॉइस में EDEX CD निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सेम 0.6 होगी। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। CD जो निकाली उसने वो वापसी अंदर डाला है, तो टोटल आउटकम्स ही उतने रह रहे हैं, और EDEX CD भी अंदर, और टोटल नंबर उतनी ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही सेकंड चॉइस निकालते हुए भी CD होल्डर्स के अंदर। तो भाई EDEX CD निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी 0.6 होगी, इसको कितना होना चाहिए, 0.4, यहाँ पे भी 0.6 और ये भी 0.4। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी डायग्राम हमने कंप्लीट कर ली। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एमी विल पिक 2 EDEX CD, यानी 2 EDEX CD ही आएगी उसके पास। तो भाई 2 EDEX CD की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, देखो पहली चॉइस में भी EDEX आई और सेकंड चॉइस में भी EDEX आनी चाहिए। तो ये है, ये एक सिंगल ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, यानी EDEX आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 0.6 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, 0.36, ठीक है, तो 0.36 हो गया आंसर। अच्छा, अब एक और देखो, एक और सवाल है इसी तरह ट्री डायग्राम का, ठीक है। तो बच्चों ट्री डायग्राम बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, पर इतनी मुश्किल है नहीं। मैथ्यू पुट्स 3 रेड काउंटर्स एंड 5 ब्लैक काउंटर्स इन अ बैग, सही है। तो एक बैग है, सही है, एक बैग है आपके पास, और उसके अंदर 3 रेड काउंटर्स हैं, 1 2 3, और 5 ब्लू काउंटर्स हैं, 1 2 3 4 5 ब्लू काउंटर्स हो गए। ही राइट डाउन द कलर ऑफ द काउंटर, ही पुट्स द काउंटर इन द बैग अगेन, सही है। तो वो बैग में भी वापसी डाल रहा है, सुनो वो क्लियर कर रहा है कि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी जो चीज़ बैग से निकाली है उसी चीज़ को वापसी डाल रहा हूँ और वापसी सेकंड काउंटर निकाल रहा हूँ। तो बेटा हो ये रहा है, ठीक है, समझना मेरी बात, कि भाई पहला निकाला, देखा कलर क्या है, उस कलर को नोट किया, फिर वापसी वो जो कलर निकाला था, जिस कलर का काउंटर, उसको बैग में डाला, मिक्स किया, समझो इसी तरह, और फिर वापसी देखा कि दूसरी बारी में जब काउंटर निकाले तो कौन से कलर का आया। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम काउंटर देख वो का बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या क्या, रेड आ सकता है पहली दफ़ा में, या ब्लू आ सकता है, और सेकंड टाइम में भी रेड या ब्लू। तो उसने एक ट्री डायग्राम बनाई हुई है। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म करनी, मतलब प्रोबेबिलिटी ख़त्म नहीं, कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो बेटा इधर देखो, ये सिंगल उससे इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, सिंगल पॉइंट से 2 ब्रांचेस इमर्ज हो रहे हैं। तो बेटा बेसिकली इन दोनों ब्रांचेस की जो प्रोबेबिलिटी का सम होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन एक बात गौर करो, यहाँ पे और भी इजीली कर सकते हो, देखो टोटल आउटकम्स 8 है। कैसे, इधर देखो 3 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल है, तो टोटल आउटकम्स 8 हो गए, ठीक है। 8 में से 3 फेवरेबल आउटकम इज़ फॉर रेड, सही है। तो बेसिकली ब्लू के लिए कितने हैं, बोलोगे सर 5 है, तो 5/8 हो जाएगा। और अगर सम करके देख लो 3/8 प्लस 5/8, तो ये 8/8 आता है, और ये इनका सम 1 ही आ रहा है। तो बेटा सिंगल पॉइंट से जो 2 ब्रांचेस इमर्ज हो रही है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। और ये करने का तरीका है, क्योंकि उसने तुम्हें बेसिकली दे दिया है कितनी बॉलें ही हैं, तो तुम डायरेक्ट ब्लू की निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगी बेटा, ब्लू वाले की 5/8, यहाँ पे रेड आने की क्या होगी 3/8, यहाँ पे ब्लू आने की क्या होगी 5/8। ये प्रोबेबिलिटी डायग्राम हमने कर दी ख़त्म, मतलब कंप्लीट। अब बोला है वर्कआउट द प्रोबेबिलिटी डेट मैथ्यूज टेक 2 रेड काउंटर, मैथ्यूज़ के पास 2 रेड काउंटर है। तो बेटा 2 रेड काउंटर, ये देखो पहले में भी रेड आया, दूसरी दफ़ा जब उठाया जब भी रेड आया, तो ये है
ये एक सिंगल ब्रांच है, ठीक है। इस पूरी ब्रांच की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का बेसिकली तरीका क्या है कि तुम क्या करो, ये प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 3/8 इंटू 3/8 कितना हो गया, तो 3×3 = 9, 8×8 = 64, 9/64 हो गया। सही है, तो 9/64 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। ये ट्री डायग्राम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, आई होप समझ आए होंगे। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।